नमस्कार, मैं रविश कुमार। फांसी की सजा समाप्त हो, इस पर बहस करने का यही सही समय है, क्योंकि इसी वक्त में अचानक से फांसी दिए जाने की दर बढ़ गई है। सरकार के साथ साथ कई राजनीतिक दल फांसी का समर्थन करने लगे हैं। जब आप एक फांसी का समर्थन करेंगे तो दूसरी फांसी का विरोध कैसे करेंगे? इस तरह के राजनीतिक अंतर्विरोध हर तरफ होते हैं। इसके बाद भी यह जताया जा रहा है कि फांसी पर सब एकमत हैं और इसके खिलाफ बात करना मुल्क और आईन यानी संविधान की नाफरमानी है, बेकदरी है। इसमें देशभक्ति का तत्व ठेल दिया जा रहा है और राष्ट्र के पुरुषार्थ की टॉनिक बांटी जा रही है, जैसे फांसी ही अंतिम न्याय है। आप दर्शकों में से जो लोग फांसी के पक्ष में खड़े हैं, क्या आपको टीवी और अखबार ने पर्याप्त जानकारी दी है कि क्यों फांसी होनी चाहिए? क्या आपने न्याय व्यवस्था की अवधारणा को ठीक से समझ लिया है, या फिर किसी भावुकता का बहाना लेकर फांसी की वकालत कर रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन, जनमत या जन दबाव क्या होता है, कैसे बनता है और इसे कैसे आंका जाता है? क्या आप नहीं जानते कि सरकार या कोई विपक्षी दल इसका चुनाव कब करते हैं और कब इसे खारिज कर देते हैं? समाज की सामूहिक चेतना का पता कैसे चलता है? किसी मतदान से या चंद संगठनों के आह्वान से? क्या टीवी के स्पेस में बिना नारेबाजी के तर्कपूर्ण बहस हो सकती है कि फांसी क्यों समाप्त कर दी जाए या क्यों बरकरार रखी जाए? 1949 में जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तब सारे सदस्य अपने तथ्यों से बहस कर रहे थे, भावनाओं से नहीं। अंबेडकर ने तो इस फांसी का विरोध किया, कई सदस्यों की भी यही राय थी, मगर यह फैसला भावी संसद पर छोड़ दिया गया। 140 देशों ने फांसी के खिलाफ किसी न किसी रूप में फैसला लिया है। 90 देशों ने तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। जिन अदालतों और जजों के फैसलों को आप अंतिम बताते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फांसी के कई मामलों में त्रुटियां रही हैं। क्यों फांसी होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे आज हम लोग में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी साहब हैं, सुशील कुमार जी हैं, आप भी वकालत में आपका लंबा तजुर्बा रहा है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, आप राजनीति शास्त्री हैं, और प्रोफेसर निर्मलांशु मुखर्जी हैं, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। तो 4 लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। हम तुलसी साहब आपसे ही शुरू करना चाहते हैं, क्यों ये सजा होनी चाहिए? इससे हम हासिल क्या करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जुर्म और जिस तरीके से जुर्म किया जाता है वो ऐसे हैं जिनमें और कोई सज़ा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा कानून है उसमें सबसे बड़ी धारणा ये है कि ह्यूमन बॉडी सैक्रोसेंट है, भगवान की बनाई हुई है। इस बॉडी को के ऊपर चोट लगाना भी जुर्म है और इस बॉडी को मार देना बहुत बड़ा जुर्म है। अब लोग इस तरह से ना करें। खून का जो हर एक केस में मैं समझता हूँ भारत में बिल्कुल बहुत अच्छा संतुलन है कि मौत की सज़ा है भी और उसका दुरुपयोग भी नहीं है। हमने तकरीबन 60 के करीब लोगों को एग्जीक्यूट किया है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1950 से लेकर आज तक। 60 के करीब, मतलब ये कि साल में एक एवरेज। पहले कुछ सालों में ज़्यादा होती रही एग्जीक्यूशन, उसके बाद बहुत कम हुई, 30 साल में तो बहुत कम हुई, मगर फिर अब झड़ी लग गई है एग्जीक्यूशंस की। मगर मैं समझता हूँ फिर भी बहुत बड़ा संतुलन है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही घिनौना, बारबेरिक, क्रूअल, निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया। और इस तरह से अगर कोई किया जाता है तो जब इतना जज के दिल में आता है और कि समाज ऐसी जुर्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक मिसाल बनानी पड़ती है सारे समाज के लिए कि अगर आगे से कम ऐसा जुर्म ना हो, तो ये मौत की सज़ा एक ऐसा सज़ा है जिससे लोगों के दिल में कुछ डर बैठता है कानून के लिए। और मैं समझता हूं कि जस्टिस एपी शाह को मैं सुन रहा था, रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो कह रहे थे कि पिछले 20 सालों में हत्या की दरों में कमी आई है और इन्हीं 20 सालों में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 60 ही लोगों को फांसी दी गई है, तो एक असल में फांसी सिर्फ 60 लोगों को दी गई है, मगर ये नहीं कि फांसी की सजा तो सुनाई गई होगी, पर उसका मकसद तो हमें हजारों लोगों उससे वो एक डेटरेंट नहीं है, ये कहा उन्होंने। डेटरेंट फिर भी जब किसी को मौत की सजा हो जाती है, सारी जेल में दहशत फैल जाती है। सारी जेल में नहीं, सारे शहर में दहशत फैल जाती है। तो चाहे वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, मैं इस बात के खिलाफ हूं
कि मौत की सजा के बाद आप 5 साल 10 साल तक ठीक है, मर्सी हम उस पर उनको आएंगे। रखिए। सुशील कुमार जी जो कह रहे थे न्याय की अवधारणा और तकाजे के हिसाब से वो सही है। सबसे पहले बता दूं कि मैं फांसी के बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ हूं, अगर मगर भी नहीं। कोई अगर मगर नहीं। क्यों खिलाफ? इतने देशों ने उसको हटाया है और मेरा अपना अनुभव है कि ये किसी प्रकार का डेटरेंट नहीं है। सबसे ज्यादा डेटरेंट सजा होगी अगर आप उसको आजीवन कारावास, जिसका मतलब है आजीवन कारावास रखें, कोई उसमें कमी नहीं होगी। फिर he has to die in jail. That is the sentence prescribed by law. अगर एग्जीक्यूटिव उसमें दखल देती है तभी शॉर्ट होती है, वरना वो सबसे बड़ा डेटरेंट होगा। और इसका कोई आधार नहीं है कि फांसी से क्राइम रुकता है। कई देशों में रिसर्च हुई और सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं हुआ 2 दिन पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े स्तंभ थे। उन्होंने कहा कि ये फांसी बिल्कुल बेबुनियाद है, इसको हटा देना चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कई देशों में नहीं है, तो डेटरेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ पर हूं। तुलसी साहब ने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको सैक्रोसैंक्ट माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है, उसको चोट पहुंचाने वाला अपराधी है, तो उसकी सजा भी उसी रूप में दी जाए ताकि दहशत फैल जाए और लोग ना करें। कानून दहशत से नहीं चलता है। मैं आपको बताता हूं, इसका रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेस्ट जो है, कानून तो सिर्फ दहशत से ही चलता है, डर से चलता है। आप इकबाल का मतलब दहशत बता रहे हैं तुलसी साहब, यहाँ आप गलती कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि आप कानून के इकबाल का मतलब आप दहशत से बता रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। कानून का डर, कानून का भय ही एक है जो समाज को लाइन पे रखता है।